हेलो एवरीवन, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में ओलंपिक खेल से संबंधित 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न लाया हूं। अगर आप आज के वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप 10 प्रश्नों को जरूरी कवर कीजिएगा और पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में आज तक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ ही नहीं। आइए दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। और आज के वीडियो में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो रिपीट होते रहता है। दूसरा प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? प्रश्न को आप अच्छे से देखिए। अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला। दोस्तों एक बात आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले होते हैं जिसमें से यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया और अफ्रीका, इन सबको दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं, जिसमें से होता क्या है तो यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया और अफ्रीका, इन सबको दिखाया जाता है उन 5 छल्लों में। और नीला रंग जो होता है वो यूरोप के लिए होता है और पीला रंग एशिया के लिए होता है और काला रंग जो होता है वो अफ्रीका के लिए होता है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया के लिए होता है और लाल रंग जो होता है वो अमेरिका के लिए होता है। तो अफ्रीका के लिए काला रंग क्यों होता है? आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होता होगा। तो अफ्रीका के लिए काला रंग इसीलिए होता है क्योंकि वह पिछड़ा और गरीब है। तो आप अच्छे से समझ गए हों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में महिलाएं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी। अगर आपको प्रश्न को पढ़ने में समय थोड़ा कम मिल रहा है तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक बात आपको और जानना चाहिए कि आधुनिक ओलंपिक में महिलाओं का प्रवेश जो है वो पेरिस में 1900 में हुए ओलंपिक में हुआ था और जिसमें जो है उन्हें सिर्फ 2 स्पर्धाओं टेनिस और गोल्फ में खेलने की अनुमति दी गई थी। ब्रिटेन की चार्लोट कूपर टेनिस एकल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक हासिल करने वाली महिला एथलीट बनी थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप सभी प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? प्रश्न को आप अच्छे से देखिए और चूज कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900। यानी भारत ने जो है वो ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ये एक पॉइंट को और समझते हैं हम यहाँ पे कि ओलंपिक में जो है भारत ने सबसे पहले 1900 में एकमात्र खिलाड़ी था जिसका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड, जिसे एंग्लो इंडियन के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने भाग लिया था, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। अच्छे से देखिएगा, प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है कि ओलंपिक शब्द कहाँ से आया है? तो ओलंपस से आया है, जो नाम है एक। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है क्या इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, पर्वत का। याद रखिएगा कि ओलंपिक शब्द जो है ओलंपस से आया है और यह एक पर्वत का नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण जीता है? तो अगर प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के समझ लिए हो तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928। याद रखिएगा आप सभी कि भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में पहली बार स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया था।
और 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता दर्ज करवाई थी। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि जिसमें से मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जगत के स्टार खिलाड़ी के रूप में सामने आए थे और यही से उन्हें हॉकी का जादूगर का नाम भी मिला था। तो राइट आंसर तो डी होगा, लेकिन आप अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएगा और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा इन सभी पॉइंटों को समझने से। अगला प्रश्न है कि 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आपके आने वाले प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। इसको भी आप अच्छे से रखिएगा, याद रखिएगा कि 2024 के ओलंपिक खेल जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले जाएंगे। यानी पेरिस किसकी राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और वहाँ पे 2024 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, प्रश्न को अच्छे से समझिए। दोस्तों अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ लिए हो तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइनी अब्राहम। अब आप सबके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये साइनी अब्राहम कौन थी। तो मैं आपको बता दूं कि साइनी विल्सन जो है वो एक सेवानिवृत्त भारतीय एथलेटिक है। अच्छे से देखिए, समझिएगा। साइनी विलियम्स जो है वो एक सेवानिवृत्त भारतीय एथलेटिक है और महिलाओं के 800 मीटर में ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। ये कौन, तो साइनी अब्राहम। अगर आप अच्छे से समझ लिए हो तो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक के किस खेल को हटा दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया है। अगर आप इस प्रश्न का जवाब पहले से जानते हैं तो मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर ही इसका राइट आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल। आप याद रखिएगा कि ओलंपिक से बेसबॉल को हटा दिया गया है। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी 2022 में करेगा। आइए प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है कि कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी 2022 में करेगा। सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए हो तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट, चीन। ये तो चीन देश में होगा, लेकिन चीन देश में कहाँ पे होगा, यानी चीन देश में ये कहाँ पे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पे किया जाएगा, तो चीन की राजधानी बीजिंग में। तो आज के वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न थे ओलंपिक खेल से रिलेटेड। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप 10 प्रश्न को कवर कर लेते हैं तो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और प्रश्न लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।